वजीर आजम साहब, आपने घबराना नहीं है। लाहौर में चौधरी बिरादरान की अपोजिशन से मुलाकातों के बाद काफ लीग के विफाकी वजीर मोनस इलाही ने वजीर आजम को ना घबराने का मशवरा दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि सियासी लोग हैं, घर आने वालों को खुश आमदीद कहना हमारा काम है। PTI वालों को तगड़े तरीके से कह दे, घबराएं नहीं। इस पर वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि PTI वाले घबराते नहीं, उनकी 25 साल में ऐसी ट्रेनिंग कराई है कि वो मजबूत हो गए हैं। वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। घबराना कैसा? काफ लीग तो साथ है, चौधरियों पर पूरा एतमाद है। घबराए हुए तो अपोजिशन वाले हैं, जिन्हें अब चौधरी शुजात हुसैन की सेहत का ख्याल आ ही गया। कप्तान ने वाजे कर दिया कि जोर तोड़ से उनकी टीम घबराने वाली नहीं। जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। उनको याद आ जाना एकदम, ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। लाहौर की सियासी गहमा गहमी पर वजीर आजम को काफ लीगी वजीर मोनस इलाही ने मशवरा दिया कि घबराना नहीं है। हाइड्रो पावर डेवलपमेंट से मुतालिक सिंपोजियम से खिताब में कहा, अपने साथियों से कह दें घबराए नहीं। ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए उसको वेलकम करना। PTI वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। वजीर आजम के अपोजिशन वालों को घबराए हुए कहने पर मरीम नवाज का रिएक्शन। ट्वीट में इमरान खान के इजलास बुलाने की खबर शेयर करते हुए पूछा, इजलास आप बुलाए जा रहे हैं और घबराए हुए अपोजिशन वाले क्यों? आपने घबराना नहीं है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को मोनस इलाही की यकीन दहानी। PTI वाले तगड़े हो जाएं। मोनस इलाही की बात सुनकर कप्तान का चेहरा खिल उठा। आपने घबराना नहीं है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को मोनस इलाही की यकीन दहानी। PTI वाले तगड़े हो जाएं। मोनस इलाही की बात सुनकर कप्तान का चेहरा खिल उठा। फर्द जुर्म आयद होने की तारीख करीब आने पर शहबाज शरीफ की मायूसी और घबराहट सबके सामने है। इसीलिए कभी आसिफ जरदारी तो कभी चौधरी बिरादरान के पांव पकड़ रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, मोनस इलाही के बयान से शहबाज शरीफ मजीद घबरा गए हैं। अपोजिशन लीडर की हालत कल हारे हुए घोड़े जैसी थी। शहबाज शरीफ की घबराहट नजर आ रही है। एक तरफ जरदारी के पांव पकड़े हुए हैं, दूसरी जानिब जो है वो 22 साल बाद चौधरी बिरादरान की इयादत करना इनको याद आ गई है। वहाँ से भी आज मोनस ने पैगाम बड़ा वाज़ेह दे दिया उनको टीवी के ऊपर कि रोटी शोटी खाओ, चाय शाय पियो और अपना काम करो और चलते बनो। पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो है ये पैगाम है, जिन्होंने मुल्क को लूटा है। उनकी जगह जो है वो इक़्तिदार के वानों में नहीं है, उनकी जगह जो है वो अडयाला जेल के अंदर है। बड़ा आप कहते हैं जी हम लंदन की अदालतों से जो है वो सरखरू हो गए हैं, वो पाकिस्तान की अदालतों में तो सामने आओ। देखें, अदम एतमाद हमारे लिए किसी सूरत भी कोई चैलेंज नहीं है। बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है, उनका किसी किस्म का कोई सियासी रोल जो है वो नहीं है। हमें पता है एक तबका ऐसा बैठा हुआ है, इस किस्म की जो घटिया उन्होंने हरकतें शुरू की हुई हैं, इन घटिया हरकतों से जो है वो बाज आए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे। अपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करेंगे। हुकूमत के मंसूबे, डैम्स, हेल्थ कार्ड्स, एहसास और कामयाब जवान प्रोग्राम की कामयाबियों पर बात करें। फलाही मंसूबों से मुताल्लिक हुकूमती इक़दामात को अवामी सतह पर उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म ने ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मखसूस मुहिम पर सख्त इजहार नाराज़गी किया। इमरान खान ने कहा कि ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम घटिया और नाकाबिले बर्दाश्त है। अपोजिशन को घबराने के ताने देने वाले खुद घबरा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पार्टी की CEC का इजलास बुलाने पर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का तंज। ट्वीट में सवाल किया और घबरा अपोजिशन रही है।
मौलाना फजलुर रहमान की जहांगीर तरीन से खुफिया मुलाकात की इतलाआत, तहरीक अदम एतमाद में ताउन मांग लिया गया। PDM के सरबराह ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद आई तो शायद लॉन्ग मार्च की जरूरत ना पड़े। हुकूमती इत्तेहादियों से राबिते तेज कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान ने खानपुर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आसिफ जरदारी से जल्द मुलाकात होगी। तहरीक अदम एतमाद की तारीख का ऐलान मुशावरत से करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ और इसाकदार में वापस आकर केसेस का सामना करने की जरूरत नहीं है। हैरत है कि लोग किस तरह नवाज शरीफ के साथ हैं। पिंड दादन खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिलावल पहले इलेक्शन लड़ना सीख लें, उन्हें आसिफ जरदारी वाली सियासत नहीं करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान को सियासत ठेके पर देने से नहीं चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। पाक फौज से मुतालिक पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से भी मिले। कौमी सलामती और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों पर फख्र है। मुसल्लह अफवाज ने तमाम मुश्किलात के बावजूद मुल्की सरहदों का दिफा किया। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। सराय के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ DGISI शरीक हुए। मोईद यूसुफ ने नेशनल सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहता है। बैनुल कौमी बिरादरी को इंसानी बहरान से बचने में मदद करनी चाहिए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शाकिर अब्बास से। जी शाकिर, इजलास का अहवाल बताइए। देखिए, जो इफेक्ट कमेटी बराए अफगानिस्तान है उसका एक चौथा इजलास था, जिसमें वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ और दीगर आला जो एग्जीक्यूटिव काम उन्होंने शिरकत की। इस इजलास में अफगानिस्तान के लिए तिजारत, कैद और दीगर मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तिजारत, कैद और मुवासलाती मनसूबों को तरजीह देनी होगी। पाकिस्तान एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहता है और इसके लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने बैनुल अक़वामी बिरादरी को भी इस इंसानी बहरान से बचने में मदद करने के लिए कहा है। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में इंसानी बहरान से बचने में मदद करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। शाकिर अब्बासी, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाब शाह वाक़े पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सिंध असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हलीम आदिल शेख ने कहा है कि भंड बरादरी के लोगों को जरदारी ने कातिल कराया। 48 घंटे गुजर गए, लाशें सड़कों पर हैं। पीपल्स पार्टी को लाशों की हुर्मत का भी ख्याल नहीं। फिरदौस शमीम नकवी ने वाक़े को 5 अफराद की हलाकत नहीं बल्कि अजीम सानहा करार दे दिया। खुर्रम शेर जमान के मुताबिक सिंध में गरीब हावरियों से उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। माजी में भी सिंध में इंसानियत सोज वाकयात होते रहे। नेशनल हाईवे पे 5 लाशें रखकर भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है। 5 लोगों को कत्ल कर दिया गया, उन पे भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है। अब नहीं, अपनी कोताहियां छुपाने के लिए काम का साफियों का जो एहतजाज है उसको ये सबोटाज करना चाहते हैं। परसों जब नवाब शाह के अंदर गोली लगा हुआ SHO जो है वो तड़प रहा था, सप्लीमेंट्री ये नहीं होता है। क्यों एम्बुलेंस आपकी वहाँ पे नहीं गई सप्लीमेंट्री को उठाने के लिए? उसका एम्बुलेंस का ये हाल है, टायर पंचर है, इंजन नहीं चलता, बैटरी डलवा दिया करें। एम्बुलेंस को कभी खुद भी आप ठीक कराएं, थोड़ा खर्चा करें, खैरात निकालें। जरदारी फैमिली के लोगों ने भंडों को 6 लोगों को कत्ल कर दिया, SHO को भी। एम्बुलेंस से मुझे रात को नजर आई है, मारते भी हो। बैठ जाए, अब बैठ जाए। सियासत चमकाने के लिए खाम का बातों को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। Now the house is adjourned to meet again. पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। समरी में पेट्रोल 8.5 रुपए, डीजल 5.5 रुपए पर महंगा करने की तजवीज़ है। ओगरा ने इजाफे के वर्किंग मौजूदा लेवी की बुनियाद पर की है। अगर विफाकी हुकूमत ने लेवी बढ़ाई तो इजाफा इससे ज्यादा बनेगा। कीमतों से मुताल्लिक फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करेंगे। कालाबाग डैम पर खदशार दूर किए बगैर पेशरफ्त मुश्किल होगी। कालाबाग डैम से नुकसान नहीं, फायदा होगा। सिंध हुकूमत को कायल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में वाटर सिंपोजियम में खिताब।
साबिक हुक्मरानों ने डैम बनाए होते तो आज बिजली सस्ती और काश्तकारों के लिए वाफर पानी होता। इससे पहले वफाकी वजीर मोहन्नस इलाही ने कहा था मुल्क में नए डैम्स बनाने की जरूरत है। जल्द कालाबाग डैम का प्रपोजल काबीना में लेकर जाएंगे। इलाही साहब, आपने बात की कालाबाग डैम की। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को स्टोरेज की जरूरत है और इसमें कोई शक ये भी नहीं कि वो बहुत अच्छी साइट पे है कालाबाग डैम। सिर्फ हमें एक इशू है, हमारे सिंध के हमारे भाई हैं, उनको हमें जब तक हम उनको कन्विंस नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के खिलाफ कुव्वतें वहाँ काम कर रही हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगी कि जी उनका पानी चोरी होगा। तो ये हमने पूरी कैंपेन करनी है, उनको साइंटिफिकली बताना होगा कि ये जब अगर कालाबाग डैम बनेगी तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन का हक है, हुकूमत इसका भरपूर मुकाबला करेगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है पीपल्स पार्टी इंतखाब नहीं अदम एतमाद चाहती है। नून लीग ने अपने मंशूर वोट को इज्जतों की नफ़ी कर दी। वफाकी वज़ीर ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर रद्द अमल में कहा है कि बिलावल बेटा तैयारी कर लो, मैं लाड़काना आ रहा हूँ, तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक चौधरी बरादरान ने अपोजिशन से तहरीक अदम एतमाद का वोट देने से इनकार कर दिया। जिनका पेट काटना था उनके दरवाजे पर क्यों जा रहे हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का कहना है इमरान खान के खिलाफ आवाम की अदालत में FIR कर चुकी, उनके एहतसाब का वक्त आ चुका। बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि अपोजिशन के पास तमाम ऑप्शन हैं, तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर 1 पॉइंट एजेंडे पर काम कर रही हैं। आज लोगों से 2 वक्त की रोटी छीन ली गई है, किसान खाद के लिए तरस रहा है। इमरान नियाजी के खिलाफ FIR कट चुकी है और FIR मैंने नहीं काटी, अवाम की अदालत ने काटी कि ये नाअहल भी है, निकम्मा भी है और कुरख्त भी है। एक शख्स ने कौम से झूठ बोला 50 लाख घरों का, 1 करोड़ नौकरियों का। आज किसान को, मजदूर को, पाकिस्तानी अवाम को उसका सांस गुम हो गया है इस महंगाई में, चक्की में पिस पिस कर। तो अगर आज हमने कौम की खातिर इकट्ठे होकर इमरान नियाजी को चलता ना किया तो अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान से पीपल्स पार्टी की बड़ी विकेट गिरा दी। साबिक मेंबर असेंबली जावेद हुसैन ने नून लीग पे बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है। तकरीब से खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन चोरी करके बनाई गई हुकूमत आजकल टेलीफोन के सहारे पर चल रही है। आज की हुकूमतें अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें नहीं। चित्राल में हिंदू कश स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गिल्मर की खुसूसी शिरकत हुई है। स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बड़ी तादाद में सयाहों ने शिरकत की। 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं चित्राल से अब्दुल जमील। चित्राल के पहाड़ी मुकाम पर हिंदू कश स्नो स्पोर्ट्स क्लब के ज़ेर एहतमाम स्नो फेस्टिवल जिला इंतजामिया चित्राल, टूरिज्म डिपार्टमेंट और SRSP के ताउन से मुनक्किदा फेस्टिवल में बड़ी तादाद में सयाहों और खिलाड़ियों ने शिरकत की। फेस्टिवल में पाकिस्तान में मुतय्यन कैनेडियन हाई कमिश्नर की खुसूसी शिरकत। तुर्का से खिताब में वेंडी गिल्मर ने पाकिस्तान में सयाहत के भरपूर मौके पर अपने खैरात का इजहार किया। साथ ही कैनेडियन हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। To watch, to see what was going on. So it is possible, and I know that all of you would like to see them here. I'm sure. फेस्टिवल के चीफ ऑर्गेनाइजर शहजाद मोहम्मद हशाम मलिक ने ताउन पर कैनेडियन हाई कमीशन, जिला इंतजामिया, सूबाई महकमा सयाहत और SRSP का शुक्रिया अदा किया। ये फेस्टिवल 3 रोज तक जारी रहेगा।